यरूशलेम दुनिया के सबसे पुराने शहरों की लिस्ट में शामिल वो शहर जो आज धर्म और राजनीति का एपिसेंटर है। ये वो जगह है जहां सदियों से एक कन्फ्लिक्ट है जो सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। दुनिया के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जो सदियों से एक कन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, और इस कन्फ्लिक्ट की मेन वजह है धर्म, यानी कि रिलीजन। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कोई एक शहर किसी एक धर्म को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि ईसाइयों के लिए रोम, हिंदुओं के लिए बनारस एक पवित्र भूमि है, वहीं पर सिखों के लिए अमृतसर, तो इस्लाम के लिए मक्का बहुत पवित्र जगह है। लेकिन वहीं पर यरूशलेम दुनिया का एक लौता ऐसा शहर है जो एक या दो नहीं बल्कि तीन धर्मों की पवित्र भूमि है। और यही वजह है कि यहूदी इस जमीन पर पूरा कब्जा चाहते हैं, मुसलमान इस कब्जे वाली जमीन को छोड़ना नहीं चाहते, और ईसाई ये कहते हैं कि ईसा मसीह इसी शहर में आएंगे। असल में इस फिल्म का पूरा प्लॉट यरूशलेम की 35 एकड़ की पहाड़ी जमीन पर बेस्ड है, जिसे अगर आप ऊपर से देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगुलर कंपाउंड के जैसा दिखता है। और इसी कंपाउंड को यहूदी टेंपल माउंट कहते हैं और मुसलमान इसे हरम अल शरीफ के नाम से जानते हैं। और यही वो जगह है जिसे लेकर यहूदी और मुसलमान सदियों से आपस में लड़ते आए हैं और अपना अपना दावा करते आए हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यहूदियों का इस जगह को लेकर क्या दावा है। अगर यहूदियों की बात करें तो ये वही यहूदी धर्म है जो ईसा मसीह का भी पहला धर्म था। ये वही यहूदी धर्म है जिस पर हिटलर ने इतने अत्याचार किए कि इतिहास उस घटना को कभी भुला नहीं सकता। ये वही यहूदी धर्म है जिसने दुनिया को सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट से लेकर बड़े बड़े फिलोसोफर्स दिए। इस धर्म को समझने के लिए आप अल्बर्ट आइंस्टीन को अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, जो पैदाइशी यहूदी थे। अब अगर आप यहूदी धर्म की इंपॉर्टेंस को समझ गए हैं तो हम आपको बताते हैं कि यहूदियों का इस जगह को लेकर क्या दावा है। यहूदियों का मानना है कि इसी कंपाउंड में भगवान ने वो मिट्टी रखी थी जिससे एडम का जन्म हुआ, वही एडम जिसे दुनिया का पहला इंसान माना जाता है। इनकी दूसरी सबसे बड़ी मान्यता यह है कि एक बार जब ईश्वर ने यहूदियों के पैगंबर यानी कि अब्राहम से उनके बेटे आइजक की बलि मांगी, तो अब्राहम ईश्वर की बताई हुई जगह पर अपने बेटे को लेकर गए, और इस बात से खुश होकर ईश्वर ने उनके बेटे को बख्श दिया। लेकिन यहाँ मेन पॉइंट यह है कि जिस जगह पर अब्राहम बलि देने के लिए गए थे वो यही टेंपल माउंट था। इसी वजह से 1000 ईसा पूर्व में यहूदियों के राजा किंग सोलोमन ने यहाँ पर एक मंदिर बनवाया। इस मंदिर का नाम था फर्स्ट टेंपल। फर्स्ट टेंपल इसलिए क्योंकि बाद में बेबीलोन शहर के लोगों ने इस मंदिर को तोड़ दिया, जिसके बाद इस मंदिर को दोबारा बनवाया गया और इस मंदिर को सेकंड टेंपल कहा गया। इस नए मंदिर के अंदर के हिस्से को होली ऑफ द होली यानी पवित्र से भी पवित्र कहा गया। इस हिस्से को इतना सेक्रेड माना गया कि इसके अंदर नॉर्मल यहूदियों के जाने पर भी बैन लगा हुआ था। लेकिन ये मंदिर भी ज्यादा दिन तक नहीं रहा और बाद में रोमन साम्राज्य ने इस मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया। लेकिन इस बर्बादी के बीच मंदिर के पश्चिमी हिस्से की एक दीवार बच गई, जिसे आज दुनिया वेस्टर्न वॉल के नाम से जानती है, और दुनिया भर के यहूदी इसी दीवार की पूजा करने यहाँ आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज के कई यहूदी इस बात को जानते ही नहीं हैं कि वो होली ऑफ द होली प्लेस कंपाउंड के किस हिस्से में है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था कि शुरुआत में आम यहूदियों को वहां जाने की अनुमति ही नहीं थी। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे पक्ष यानी मुसलमानों की बात पर। तो मुसलमानों का इस टेंपल माउंट को लेकर जो दावा है वो बेसिकली कुरान से जुड़ा हुआ है, जिसके हिसाब से साल 621 में पैगंबर मोहम्मद साहब एक उड़ने वाले घोड़े से मक्का से यरूशलेम आए, और यहीं से फिर वो जन्नत गए जहां अल्लाह ने उन्हें इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने का आदेश दिया। और इसके बाद जब वो वापस आए तो उन्होंने वैसा ही किया जैसा अल्लाह ने उन्हें कहा था। लेकिन साल 632 में जब पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो खलीफाओं ने यरूशलेम के इस माउंट टेंपल वाले हिस्से पर कब्जा कर लिया, और इस जगह पर कब्जा करके उन्होंने एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसे अल अक्सा मस्जिद के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह मस्जिद उसी जगह बनी थी जहां पर पैगंबर साहब ने अपने पांव रखे थे, और इसी मस्जिद के जस्ट सामने एक और इस्लामिक इमारत बनाई गई जिसे डूम ऑफ द रॉक कहा गया। यह डूम ऑफ द रॉक उसी जगह पर बनवाया गया जहां से पैगंबर साहब जन्नत गए थे, और यह पूरा इलाका उसी टेंपल माउंट का हिस्सा है। मुसलमानों के कब्जे से हुआ ये कि यहूदी यहाँ प्रार्थना करने तो आते थे, लेकिन पूरा कब्जा मुसलमानों के वक्फ के पास चला गया था, और 12वीं सदी में इसी वक्फ ने यहूदियों के आने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। और यहां से यह सिलसिला 1948 तक चला, जब तक इजराइल नाम का एक देश दुनिया के नक्शे पर नहीं बन गया। इजराइल वही देश था जो अब यहूदियों को रिप्रेजेंट कर रहा था। खैर, इजराइल कैसे बना इसकी कहानी हम आपको बाद में बताएंगे। और इजराइल वही देश था जो यहूदियों को रिप्रेजेंट कर रहा था और यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाने की मांग कर रहा था, क्योंकि यह उनके पूर्वजों का शहर था।
लेकिन इजराइल के आसपास के पड़ोसी मुस्लिम मेजोरिटी वाले देश थे जो उसकी इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब इस मामले में बहुत विवाद बढ़ा तो यूएन ने इस जमीन को अपने कंट्रोल में कर लिया और यह बात भी मुस्लिम देशों को गवारा नहीं हुई और इसी का रिजल्ट निकला साल 1967 में इजराइल और फिलिस्तीनियों के बीच की जंग, जो पूरे 6 दिनों तक चली। इस जंग में जहां फिलिस्तीन मुस्लिमों को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहीं पर इजराइल यहूदियों को रिप्रेजेंट कर रहा था। और आपको बता दें कि इस जंग में जीत इजराइल की हुई और उसने ना सिर्फ यरूशलेम पर कब्जा किया बल्कि इस टेंपल माउंट वाले इलाके को भी अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन कब्जे में लेने के बाद भी इजराइल ने पुराने नियमों को खत्म नहीं किया और मुस्लिम नेताओं से बातचीत करके अपने पड़ोसी देश जॉर्डन को यरूशलेम सौंप दिया। इस जंग का नतीजा यह निकला कि 12वीं शताब्दी के बाद यहूदियों को टेंपल माउंट में एंट्री करने की परमिशन मिली। लेकिन इस एंट्री के साथ भी कुछ शर्तें जुड़ी हुई थी, जिसमें शर्त यह थी कि यहूदी टेंपल माउंट में एज ए टूरिस्ट एंट्री कर सकते हैं, ना कि वहां पर अपना कोई पूजा पाठ कर सकते हैं। और यह शर्त इन दोनों धर्मों के कट्टरपंथियों को नागवार थी, क्योंकि कट्टर मुस्लिम उन्हें यहां पर देखना ही नहीं चाहते और कट्टर यहूदी यहां पर पूजा करने के अलावा किसी और शर्त पर राजी ही नहीं है। और इसी कट्टरपंथ का नतीजा यह है कि आज भी इस जगह को लेकर लड़ाई होती रहती है। आज भी इस कंपाउंड के 11 में से 10 गेट मस्जिद में जाने वाले मुसलमानों के लिए खोले जाते हैं और सिर्फ एक गेट ऐसा है जिससे सिर्फ गैर मुस्लिम ही एंट्री कर सकते हैं। इस बात से आप यहाँ पर इस्लाम के प्रभाव को समझ सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी फिलिस्तीनी मुसलमान ये सोचते हैं कि इजराइल एक दिन इस जगह पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा और यही वजह है कि आज भी ये दोनों देश 35 एकड़ की जमीन को लेकर लड़ते रहते हैं और ये लड़ाई कब खत्म होगी इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं है। आपकी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।